कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हराने के लिए अखिलेश यादव ने खाई कसम। पूरा यादव परिवार मिलकर मध्य प्रदेश की जमीन पर बहा रहा पसीना। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं, कांग्रेस के लिए सभा पड़ रही भारी। आधी रात में अखिलेश यादव घूम घूम कर मांग रहे जनता से वोट। अखिलेश ने चुनाव से पहले कांग्रेस को वोट न देने की अपील। चलिए आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी की ताकत और जमीन भले उत्तर प्रदेश में मानी जाती हो, लेकिन इस समय अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में पसीना बहा रहे हैं। पड़ोसी राज्य के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव न केवल खुद आक्रामक प्रचार अभियान में लगे हैं, अखिलेश के साथ में डिंपल यादव और शिवपाल यादव भी चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं। मुश्किल सियासी जमीन पर उम्मीद की फसल की इस कोशिश को पार्टी ने विस्तार की कवायद से भी जोड़ दिया है, तो कांग्रेस बने सियासी दोस्त को ताकत दिखाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के बीच गठबंधन को लेकर काफी कसरत हुई थी। गठबंधन तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों दलों के बीच चली जुबानी जंग ने रिश्तों को और तल्ख कर दिया। इसके बाद एमपी में एकला चलो की राह पकड़ चुकी सपा ने करीब 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आपको बता दें कि 2018 में एमपी में सपा 52 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार कटनी, बड़वारा, मुरवारा, औरीबंद, विजय राघवगढ़ सहित कुछ जिलों में तो सपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अखिलेश ने विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले से ही एमपी में सियासी जमीन भापना शुरू कर दिया था। 27 और 28 सितंबर को खजुराहो और आसपास के जिलों का दौरा कर उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए थे। हालांकि तब गठबंधन की आस थी। अकेले ताल ठोकने के बाद 4 नवंबर से वह लगातार मध्य प्रदेश में डटे हैं। इस दौरान कटनी, सतना, बहोरीबंद, सीधी, चित्रकूट, टीकमगढ़, दमोह, निवाड़ी, दोहर, चंदला, पन्ना, इन सभी जिलों या विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की हैं। कुछ सीटों पर व्यक्तिगत जनसंपर्क, संवाद और रोड शो के जरिए भी प्रचार किया है। चुनाव प्रचार बंद होने के साथ ही उनकी वापसी होगी। अखिलेश के अलावा डिंपल ने भी 9 और 10 नवंबर को चुनाव प्रचार किया। अखिलेश के चाचा शिवपाल भी यूपी की सीमा से सटी एमपी की सीटों पर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में सपा ने एमपी में 1 सीट जीती थी। सपा के इकलौते विधायक ने नंबर गेम में किनारे पर अटक गई कांग्रेस को बहुमत की दहलीज तक पहुंचाने में मदद की थी। एमपी के चुनावी मंचों पर अखिलेश इस बात को बार बार दोहरा भी रहे हैं। हालांकि बाद में हुए सत्ता पलट में सपा विधायक ने भाजपा का दामन थाम लिया। उस चुनाव में भी अखिलेश ने करीब 1 हफ्ते प्रचार किया था, लेकिन इस बार तेवर भी बदला हुआ है और आक्रामकता भी। सपा ने यूपी से सटे एमपी के जिलों में अपनी उम्मीदें जोड़ी है। 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा को चित्रकूट, बांदा और जालौन में 1-1 सीट मिली थी। चित्रकूट भी एमपी का सीमावर्ती हिस्सा है। अखिलेश का गृह जिला इटावा भी एमपी सीमा से लगा हुआ है, इसलिए यूपी के सियासी असर का फायदा एमपी में भी उठाने में पार्टी लगी हुई है। कुछ सीटें सपा के हिस्से में आ गई तो पार्टी का विस्तार हो जाएगा। वहां सत्ता समीकरणों में भी जगह बनाने का मौका रहेगा। एमपी में गठबंधन न होने के बाद हुई बयानबाजी में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अखिलेश को लेकर तल्ख टिप्पणियां की थी। सवाल एमपी में सत्ता की पूंजी को लेकर भी उठा था। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नेतृत्व की इतनी मेहनत के पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस को सपा की जमीनी ताकत भी बताना है। पार्टी अगर वहां सीटें पाने का वोट शेयर बढ़ाने में सफल रही तो कांग्रेस को यह बताना आसान होगा कि साथ छोड़ना गलती थी। एमपी में ताकत मिली तो यूपी में भी लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावना बनने पर सपा अपने तेवर और शर्तें और धारदार बना सकती है। इसलिए भी एमपी के चुनाव के नेतृत्व इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है। आप सभी को क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में यूपी जैसी जगह बना पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।